शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड है नेचुरल केयर, लेकिन मैं आज मेडिसिन को इंट्रोड्यूस इसके साथ घुसा रही हूँ। देखिए, मेडिसिन अगर हम नेचुरल केयर में ध्यान दें और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे, जैसे कुछ दादा ने किया या भाई ने किया, मेरे वीडियो देखने के बाद अचानक से नेचुरल में उन्होंने मेडिसिन के ऊपर सपोर्ट देके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने वीडियो देखा अचानक से ट्रांसफ़र हो गया नेचुरल केयर में। देखिए, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। एक तो एक क्या बोलते हैं उसको, पल्ला ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे ऐसे। क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी है, बर्ड्स का जो बॉडी है या कोई भी बॉडी अगर लगातार अगर हम लोग कुछ यूज़ कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर या प्रयोग कर रहे हैं, तो बॉडी का एक सिस्टम बन जाता है। उसी के हिसाब से बॉडी रन करने लगते हैं, उसी के हिसाब से बॉडी वर्क करने लगते हैं। जैसे एक उदाहरण मैंने दिया था, अगर मैंने मान लीजिए मेरा स्मोकिंग का थोड़ा सा हैबिट है, अचानक से कुछ कारण प्रेशर बहुत ही मेरा अप डाउन तो डॉक्टर ने अगर बोलेंगे जब आपको छोड़ देना पड़ेगा, तो अगर हम अचानक से छोड़ेंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट मेरे को ज़रूर महसूस होगा या कुछ प्रॉब्लम्स हमको झेलना पड़ेगा। इसीलिए उसके अलावा उसको छोड़ के मैं अगर ऐसे सोचूं, मान लीजिए मैं अगर 10 टू सिगरेट खाती हूँ या कोई भी चीज़ ऐसे खाती हूँ जो हमको छोड़ना पड़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता 10 से 8 आएगा, 8 से 7 आएगा, 7 से 6, ये करते करते एक दिन ऐसे आएंगे हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे। वैसे ही बर्ड्स, अगर आप शुरू से बर्ड्स को नेचुरल केयर नहीं, मेडिसिन के ऊपर सपोर्ट देके ब्रीड करवा रहे हो या कुछ भी हो रहा है उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, सॉफ्टवुड तो दे रहे हो लेकिन बैलेंस तरीके से नहीं, अपने जैसे हम लोग समझते हैं उसी के हिसाब से हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आज देखिए, मेरा हर कोई वीडियो में जब भी हम सॉफ्टवुड के ऊपर बोलते हैं तभी जाके एक बैलेंस वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो या बर्ड्स का बॉडी हो, बैलेंस डाइट ज़रूर होना चाहिए। ना उसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है या होना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए विटामिन ज़्यादा हो गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़्यादा होगा, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रोटीन का, मान लीजिए हम लोगों का अगर अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, आप लोग गोश्त खाते हैं, चिकन का नहीं मटन का, अगर हर रोज़ मटन खाए तो लीवर फंक्शन डैमेज हो सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टाइम जाएगा। मान लीजिए हम लोगों का जो शरीर के अनुसार हम लोगों का लीवर फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने में 10-20 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका शुरुआत सिम्टम तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन ख़राब होने में टाइम। लेकिन प्रोटीन भी सही मात्रा में देना चाहिए। ये हम बात करते हैं स्पैरो ग्रुप का या कोई भी बर्ड का, प्रोटीन सख्त ज़रूरत है। जब बेबी हो रहे हो तो उसके ग्रोथ के लिए कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है, लेकिन हर चीज़ का एक मात्रा या एक बैलेंस होना चाहिए। वैसे ही अचानक से तरीका आपका मत चेंज कीजिए। अगर आप नेचुरल केयर में हो तो मेडिसिन में मत आइए पूरी, अगर मेडिसिन में हो नेचुरल से डायरेक्ट मत आइए। एक संतुलन बजाय मेंटेन कीजिए। वो कैसे? आहिस्ता आहिस्ता आप नेचुरल केयर में आना चाहते हो तो आपका बर्ड्स, मान लीजिए अभी देखिए मैं जो हम बोलना चाहते हैं V+ के बारे में, V+ गोल्ड या V+ कुछ भी है, शुरू से ही वो सही काम कर रहे हैं। आज के जो डेट में आपका बर्ड्स का V+ का हैबिट हो चुका है। देखिए, एक दिन ना देखे देखिए बर्ड्स आपका सही से सॉफ्टवुड नहीं खाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग समझते हैं कौन सा खाना सही है इस बॉडी के लिए, कौन सा खाना गलत है इस बॉडी के लिए, लेकिन गलत खाना भी हम लोग खा लेते हैं टेस्ट के कारण या लालच के कारण। जैसे ही बर्ड्स भी ये मत समझिए वो केज में है, उसका कोई सूझबूझ नहीं है। बहुत सारे इंटेलिजेंट बर्ड होता है, उसका बर्ड्स के अनुसार फिंच का जो इंटेलिजेंसी है, जैसे मैंने ये भी बोला था, लव बर्ड्स का उससे ज़्यादा है। लव बर्ड्स का जितना है कॉकटेल कनूर का उससे ज़्यादा, कनूर का जैसे है सान कनूर का भी उससे ज़्यादा। तो ऐसे बर्ड्स के कैटेगरी के अनुसार उसका इंटेलिजेंसी, बुद्धि सभी के भीतर नेचर ने दिया है।
इसीलिए तो वो सब कुछ कर पा रहे हैं। कौन सा खाने का चीज़ है, कौन सा पीने का चीज़ है, कैसे नेस्टिंग करे, कैसे हैचिंग करे, हर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज है भीतर में। तो वैसे ही सॉरी, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है सॉरी। हर चीज़ का जैसे बैलेंस, जो जैसे हमने बोला इंटेलिजेंस के कारण वो लोग भी खाना कौन सा सही खाना है, इसीलिए जो हम लोग अब लोग ही बोलते रहते हो दादा B+ ना देने से बाट सॉफ्ट फूड सही से नहीं खा रहे हैं, एक भेज दीजिएगा। तो हम तुरंत भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बीच में प्रॉब्लम इसमें तो हम लाना नहीं चाहते, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है। क्योंकि वो लोग बाखूबी जानते हैं जी उसके ये फूड उसके भीतर जाने के बाद शरीर उसका तंदुरुस्त है। जैसे मान लीजिए हम लोग जो सारा दिन में खाना खाते हैं, खाने के बाद अगर कुछ पेट में दर्द हो रहा है तो हम लोग ये पहचान जाते हैं कुछ खाने में प्रॉब्लम, जो ऑयल से बनाया है वो प्रॉब्लम है या कुछ मसाला में प्रॉब्लम है। अगर खाने के बाद शरीर में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई पेन वगैरह सुस्ती ना हो, तो हम लोग रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। वैसे ही बार्स के लिए, लेकिन बॉडी एक हैबिट के अनुसार काम करते हैं। हम लोग जैसे हर दिन तो मेडिसिन नहीं खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोगों का बॉडी प्रेशर, आपका बुद्धि, सब कुछ उसके हिसाब से निर्भरशील है, जैसे हम लोग खाना इंटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि नेचर ने सब कुछ हम लोग के वेजिटेबल्स या जो खाना हम लोग खाते हैं, आज के डेट में फास्ट फूड का चल है, लेकिन उसको छोड़ के उसको कैलोरी हम लोगों को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम लोग घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे तो हम लोगों का बॉडी अच्छा वर्क करने लगेंगे या करेंगे करेंगी। तो इसीलिए अगर आप मेडिसिन में हो, मतलब सब कुछ मेडिसिन से चल रहा है, तो अचानक नेचुरल में आने की कोशिश मत कीजिए, उसमें एक झटका लगेगा आपका बार्स को। कोई भी चेंजेस होता है, मान लीजिए ये जो अभी वेदर में जैसे फ्रिक्वेंटली रैंडमली चेंजेस हो रहा है, तो बार्स कभी फेदर फुला रहे, तो कभी पार्टी का हजम नहीं हो रहा है, तो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। क्योंकि चेंजेस अगर सही से हो, मतलब ठंडा, अभी तो शीतकाल है, मतलब विंटर है, विंटर के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता तो गर्म का मौसम, मतलब एक मतलब सॉफ्ट ट्रांजिशन हो, तभी कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होता है। लेकिन अचानक अप डाउन होने से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। इसीलिए उसके साथ मेडिसिन केयर को छोड़ो मत, आहिस्ता आहिस्ता फूड में फोकस करना शुरू कीजिए, फास्ट फूड में। क्योंकि नेचुरल केयर का फर्स्ट जो स्टेप है, आपका फूड सही करना पड़ेगा, जो सॉफ्ट फूड आप प्रोवाइड करते हो, जिसमें हर दिन एक बैलेंस मात्रा में डाइट उसको देना पड़ेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, जिंक, मतलब जो कुछ भी होना चाहिए इस बॉडी को, ये उसको एनाटॉमी को रन करने के लिए, करवाने के लिए, ये हर जो सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेशन सिस्टम और इम्यून सिस्टम अगर शरीर में सही है तो बाकी सिस्टम भी सही से वर्क करते हैं। तो ये सारे चीज़ आहिस्ता आहिस्ता। सेकेंड टाइम आप पत्ता में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो हर पत्ता में कुछ नेचर ने, कुदरत ने गुण दिया है। जैसे कल हम वीडियो एपिसोड 3 में डिस्कस किया था, कौन से पत्ता में कैसे क्या करना चाहिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आहिस्ता आहिस्ता मूव करना पड़ेगा नेचुरल साइड में। अचानक से अगर कुछ करोगे तो प्रॉब्लम बार्ड्स का झेलना पड़ेगा, या आपका बार्ड्स मर भी सकता है, क्योंकि उसका बॉडी एक तरफ से रेडी हो चुका है। हाँ, उसमें साइड इफ़ेक्ट तो होगा ही होगा। अगर पूरी आप मेडिसिन के ऊपर निर्भर हो, चाहे वो बाहर का मेडिसिन हो, देखिए मेडिसिन है, देसी मेडिसिन हो या बाहर का मेडिसिन हो। बाहर का मेडिसिन का अगर जो इफ़ेक्ट आएगा 2 दिन बाद आएगा, हम लोगों का मेडिसिन का 2 दिन पहले आ जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लोग अगर कोशिश करें तो एक बात आज ज़रूर करना, और कमेंट्स में भी लिखना, हम देखना चाहते हैं कितने लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग वीडियो मेरा देखते हो, जो आप लोग नेचुरल केयर चाहते हो कि नहीं, या बर्ड्स का सिर्फ ब्रीडिंग पर्पस सोचते हो, या बर्ड्स का हेल्थ के लिए भी आपके लिए कुछ वैल्यू है, ज़रूर कमेंट्स में बोलना, मन से बोलना। क्योंकि दादा ने कमेंट्स करने के लिए बोला है, कर दिया, वो नहीं, मन से, तभी मतलब एक टीम बनेगा ना, एक टीम वर्क है। ये सिर्फ मैं ही बोलता जाऊँ और आप लोग सुन के अच्छा कमेंट्स लिख के चले जाओ, ये मत करो, ये हम नहीं चाहते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ के खुशी तभी होता हूँ, छोटे मुख में बड़ी बात, मतलब उम्र से छोटा लेकिन बात बड़ी बोल रही हूँ।
जब आप लोग पालना शुरू किए, जैसे आप लोग वी प्लस को यूज़ करना शुरू किया तो आप लोगों ने रिज़ल्ट देखा, तभी जाकर आप लोग हैप्पी हो, आपका बर्ड्स भी हैप्पी है। वैसे ही नेचुरल केयर में अगर जब आप जाना चाहते हो तो मन से अगर हैप्पी हो तभी जाओ, नहीं तो मत जाओ। अब सिर्फ कमेंट्स में ये लिख के छोड़ देना, ज़्यादा आपने एक अच्छा वीडियो बनाया, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच, जो कुछ भी आप लोग लिखते हो ये हम मतलब एक्सेप्ट करते हैं बहुत ही। देखिए हर कमेंट्स का मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा आप प्रयोग तो करो। कमेंट्स क्या है तो है, कुछ वर्ड्स या कुछ सेंटेंस हम अच्छा लिखे या बुरे लिखे वो अलग बात है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हर वीडियो बहुत एफर्ट से हम बनाते हैं दादा या भाई बहन, कुछ भी आप लोग देख रहे हो, बहुत ही एफर्ट से। जो नॉलेज यहाँ पे है, जो प्रैक्टिकल हम खुद करते हैं, कुछ समझते हैं। देखिए एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, शेयर कर रही हूँ आज तक जितना केस स्टडी हमने स्टडी करके सही किया, मेरे एक प्लेस में मैंने ऐसे तो मैनुअल हम लिखना छोड़ दिया है, जो कुछ भी है मेरा गूगल मतलब डिजिटली है। तो जो कुछ भी केस स्टडी हमने किया बर्ड्स के ऊपर, चाहे फिंच बर्ड हो या आपका ग्रे पैरोट हो, कनूर हो, कुछ भी हो, लव बर्ड्स हो, कुछ भी हो, मेरे पास केस स्टडी आया था अभी से मतलब अभी तक 10,000 मेरे लिखा हुआ है। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं मतलब देख रहे थे कितना, जैसे अब लोग बोलते हो ना दादा मेरे बर्ड सही हो गया, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ये ट्रीटमेंट इसको बोला था, क्योंकि अगर देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ भाई मैं उसको रटा देती हूँ, मतलब मुँह को बांग्ला जाके बोले मुखोस तो को नहीं। वो ये अगर गोल्डन फिंच का ये अवस्था अगर किसी को आ गए तो हम देख कर नहीं, मैंने कोशिश करके ये इसको सही किया था, वो मेरा थोड़ा सा एक अचीवमेंट है। ये छोटे छोटे अचीवमेंट को हम बड़ा करके सोचते हैं। पूरी जो केस स्टडी किया था आप लोगों के साथ बात करने के बाद, जैसे मैंने चैनल के साथ जुड़ा तभी से तो फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुआ, तभी से नहीं मतलब 1 महीना बाद से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गया था। तब आप लोग नहीं तो जो ओल्ड लोग थे, मतलब चैनल पे जो नया सब्सक्राइब करके थे, उस लॉकडाउन के टाइम से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मैंने रिसीव किया, सिक्योर मतलब प्रोवाइड के। तो देखा 10,320 या ऐसे कुछ देखा, 20 या 18 देखा, उनमें से मैंने कंप्लीट किया 10,310। बाकी 3 एदिक ओदिक हुआ, उसी वो भी क्यों, ये भी हम सुन लीजिए। क्योंकि एकदम देखिए आप लोग क्या करते हो, कुछ हो रहा है तो आप लोग मुख से मतलब माउथ से जैसे बोलते हो उसी के हिसाब से मैं मेडिसिन का या नेचुरल केयर का ट्रीटमेंट बोलता हूँ। और उसके साथ साथ अभी देखिए आप लोगों को कोई भी हो कुछ भी हो, मैं पहले फ़ोटोज़ या वीडियोज़ छोड़ने के लिए व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कुछ अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें मतलब वास्तविक बर्ड्स को हाथ में लेके देखें वो अलग बात है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं इस बर्ड्स का क्या हो सकता है। उसी के हिसाब से मैं जिसको नेचुरल जिसको केमिकल मेडिसिन दोनों मिला के सब कुछ हम बोलते रहते हैं ये सारी चीज़। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, अभी तक 10,310 ऐसे कुछ मैंने कंप्लीट किया। तो थोड़े बहुत तो नॉलेज है ही, तो इसीलिए बोल रही हूँ अचानक से परिवर्तन मत कीजिए, एक स्मूथ ट्रांजिशन में आइए, इसको भी सपोर्ट में रखिए। आहिस्ता आहिस्ता फास्ट खाना आपका जो मतलब मतलब क्या है एब्स्ट्रैक्ट जो खाना है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इधर उधर का, कभी कुछ चाना दे दिया, कभी दाल मिक्स दे दिया, कभी एक फूड दे दिया, ऐसे नहीं। जो बैलेंस डाइट पहले आप तैयारी कीजिए बर्ड्स के लिए। वो पहले नहीं खाएंगे, क्योंकि जो बर्ड्स का हैबिट्स नहीं हो तो खाना नहीं चाहेंगे, लेकिन धीरज रख के पेशेंस रख के अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके प्रोवाइड करोगे तो एक दिन ना एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 15 या 12 डेज के भीतर आपका बर्ड्स वो चीज़ खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि भूख ऐसे एक चीज़ है जो हर चीज़ को, चाहे कोई भी लिविंग चीज़ को भूख लगते है। अगर भूख लगा, मान लीजिए मेरे पसंद का खाना जो मेरा हैबिट है सामने नहीं आया, तो एक दिन के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए नहीं। भूख ऐसी चीज़ है, कुछ भी अगर ऐसे स्थान पे पहुंच जाए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो एक बात तो है। तो इसीलिए हैबिट ऐसे कराना चाहिए जैसे आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये मत कीजिए, जो ऐसे मत कर लीजिए जो एकदम से भूखा रह जाए। चेक करके देखिए, ना खा रहे तो थोड़ा सा सीड्स ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, लेकिन थोड़े दिन बाद
थोड़े टाइम बाद, क्योंकि बार्स आपका एक बार्स कोई भी बार्स हो मिनिमम 12 आवर्स, छोटे बार्स तो मतलब छोटे बार्स नहीं, एक एडल्ट बार्ड के बात बोल रहे हैं, या सेल्फ फीडिंग बार्ड को नहीं, या एकदम न्यू बॉर्न बेबी को नहीं, हम बोल रहे सेमी एडल्ट 12 आवर्स ना खा के भी रह सकते हैं। ऐसे ही मतलब रोग अशुभ के कारण नहीं बोल रही हूँ। तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वही बैलेंस डाइट को उसके सामने रखिए, वो 1-2 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका हैबिट में आ जाएगा, तभी जाके वो खाने के लिए वेट करेंगे। जैसे कल एक क्लिप देखा, जैसे तुलसी का पत्ता, वैसे ऐसे हैबिट हो गया, वो लोग वेट करते देने के बाद ही, मतलब देखिए वो कोई टेम बर्ड नहीं है मेरा, लेकिन ऐसे ही उसके साथ हम लोग मन से सही से मतलब मिलजुल जाते हैं या कांटेक्ट में आते हैं, तो उसको मतलब डर नहीं है जो ये बंदा से मेरे को डरना चाहिए, ये हमको हार्म पहुंचाएंगे या कोई नुकसान करेंगे। तो इसीलिए उसका भी मन है, एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उसी से एक बॉन्डिंग बनता है बर्ड्स के साथ आपका। इसके लिए अलग सा एक मैं वीडियो बनाऊंगा जो बर्ड्स का जो मतलब मानसिक साइड है उसके ऊपर। तो ऐसे करके अब मतलब मेडिसिन से आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल में आ सकते हो, क्योंकि नेचुरल शरीर में जाने के बाद जो पोर्शन में नुकसान हुआ है नेचुरली वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जो V+ करते हैं, देखिए मान लीजिए V+ आप प्रयोग कर रहे हो, तो आज के डेट में आप लोगों से ही कमेंट्स लिखा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो आप लोग कमेंट्स करके लिखते हो V+ खाने के बाद मेरा बर्ड्स का हेल्थ सही हो गया। जैसे 2 दिन पहले ही कमेंट्स आया था, वो ब्रीड भी कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी बर्ड्स जो ब्रीड नहीं कर रहे थे, जिसका इनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, अभी वो फर्टिलिटी रेट में बदल गया, एक काउंटिंग भी बढ़ गया। जो बर्ड्स 4 एग ले करते थे अभी वो 6-7 एग ले कर रहे, हर कोई फर्टाइल हो रहा है, बेबी भी अच्छे से हैचिंग भी कर रहे हैं, और बेबी जन्म होने के बाद फीमेल का जो शरीर है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आता है, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ जब भी शरीर में जाते हैं, एक दिन से नहीं, V+ शरीर में जाने के बाद 15 डेज़ के बाद वो काम करना शुरू करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता शरीर में जो प्रॉब्लम्स है, जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स है, उसको इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए आपका बर्ड्स या मेरे बर्ड्स हेल्दी रहता है या अच्छे ब्रीड भी कर लेते हैं, और मन पे भी उसका थोड़ा सा सुकून होता है खाना खाने के बाद। जैसे हम लोगों का होता है, जो सारा दिन में हम लोग घूम घाम के एफर्ट दे के, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करके जो हम लोग घर में आके खाना खाता है, एक तृप्ति अनुभव करते हैं खाना खाने के बाद। वैसे ही बर्ड्स आपका खाना अगर हैबिट है तो ज़रूर करेंगे। अभी हम बोलना चाहते हैं जो मेडिसिन को कैसे सपोर्ट बनाएंगे, इसका अभी देखिए ये एपिसोड 4A है, 4B में इस पूरा को हम कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए आप नेचुरल केयर में हो, मान लीजिए नहीं, सच्चाई में आप नेचुरल केयर में हो, आप सही से फ्रूट दे रहे हो, सही से वेजिटेबल्स दे रहे हो, मतलब एक सॉफ्ट फूड सही से दे रहे हो, सीड्स भी 20% आप प्रोवाइड कर रहे हो, पानी में जो पत्ता का जो जैसे हमने रेशियो बनाया, या कभी हम एक चीज़ दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके, एक रिकमेंड्स आया था, लेकिन अभी हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये मतलब वीडियो का मतलब इस वीडियो में नहीं दिखाएंगे जो सूप को कैसे हम करना चाहते हैं या करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे देखिए चिकन फूड को हम लोगों के सामने रखा, और आज के डेट में जो चिकन फूड को आप जावा या गोल्डन फिंच को या कोई भी फिंच को प्रोवाइड कर रहे, उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, मेरे को कमेंट्स भी मिला है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा जो और भी कैसे तभी जाके एक नया इनोवेशन होता है, और कैसे हम बर्ड्स को सही रख सकते हैं या उसका केयर कर सकते हैं, ये सारे सोच से आता है। मतलब हम ये बोलना चाहते हैं, नॉलेज इमेजिन में काम पे लगाइए। जैसे V+ अदर्स फूड में आज के डेट में जैसे मैंने क्या किया, मैंने इमेजिन किया ऐसे एक फूड का जो हर कोई बर्ड्स का, चाहे वो सेल्फ फीडिंग बेबी हो, 2 दिन का बेबी हो, सेमी एडल्ट हो या एडल्ट हो, हर बर्ड्स का, हर कैटेगरी के बर्ड्स, स्पीसीज़ के बर्ड्स जो है उसके शरीर में जाके वो इमेजिन किया, और मेरे जो नॉलेज था उसको काम पे लगाया। तो इसीलिए थोड़ा सा इमेजिन करने से थोड़ा और भी आप क्रिएटिव चीज़ों को बना सकते हो। आपका इमेजिन पावर होना चाहिए यार। कुछ लोग नहीं होता है तो नहीं, कोई घबराने की कोई बात है, आप सोचने लगोगे तभी तो जाके कुछ होगा। क्योंकि अगर आप गलत सोच रहे हो तो आपको साथ मतलब आपका जो एक्शन होगा, जो मतलब कर्म होगा वो गलत होगा। अगर आप सही सोच रहे हो तो आपका जो एक्शन होगा
वो सही होगा। तो इसीलिए सपोर्ट देते देते चल रहे। अचानक से ऐसे कुछ मान लीजिए हुआ, डायरिया का कुछ प्रॉब्लम हो, डायरिया का तो अजवाइन का पानी आप पिला सकते हो, उसके साथ पुदीना, फिर भी देखा जा रहा है आपका बार्च सही। देखिए कोई भी चीज़ मेडिसिन से भी अगर कोई भी सही डोजेस ना मिले, सही मान लीजिए एक बार्च को मेडिसिन अगर कुछ हम लिक्विड मेडिसिन, इसीलिए बोला इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, मतलब 4B आएगा, एपिसोड 4B, उसी जाके हम मेडिसिन के ऊपर थोड़ा काउंटर, मतलब मेडिसिन कौन से वेदर में ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, वाटर में देते हो तो कैसे, सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू में मेडिसिन कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीच में सपोर्ट के लिए कुछ मेडिसिन का ज़रूर साइड में रखिए हाथों के सामने। कुछ अचानक से कुछ बदलाव हुआ है जो नेचुरल से, क्योंकि जो हम बोलते बोलते रुक गए, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, जैसे ये भी एक सच्चाई है, उसके साथ साथ आप कैसे उसको प्रयोग कर रहे हो वो देखो। मतलब अगर आपका बार्च का बीमार हुआ है, मतलब पेट में प्रॉब्लम हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, या कोई मतलब बुखार हुआ है, मतलब सर्दी खांसी के कारण या कुछ भी कारण, डिप्रेशन के कारण, तो मेडिसिन अगर प्रयोग करना हो तो उसको, अगर शरीर में जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको 4 दफ़ा पानी बदलना पड़ेगा, 4 दफ़ा मेडिसिन देना पड़ेगा। तो आप उस 4 दफ़ा के स्थान पे 1 दफ़ा दे रहे हो तो कैसे काम आएगा। इसलिए कभी कभी मेडिसिन सही होता है, नेचुरल केयर भी सही होता है, लेकिन सही डोजेस, जो हम बार बार बोलते रहते हैं, सही डोजेस सही होने ना होने के कारण आपका बार्च रिकवरी स्टेज में नहीं आता है, जैसे था वैसे ही रहता है। 30 ml पानी में कितना ड्रॉप, या अजवाइन को 1 लीटर पानी में कितना अजवाइन को फुटाना चाहिए, मतलब बॉयल करना चाहिए, ये सारी चीज़ एक शिक्षा के कारण है, एक नॉलेज के कारण है, जो प्रैक्टिकल करके ही आपको आइडिया आएगा, जैसे मेरे को आया है। लेकिन एक पॉइंट है जो हम नेचुरल केयर से उसको डायरिया को भी सही कर सकते हैं, उसको बुखार को भी सही कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, या मतलब भीतर में ये नॉलेज होना चाहिए, जो अगर उसको देख के अगर वो खाना छोड़ दिया है तो उसको पिलाना पड़ेगा, हाथों में लेके, मतलब हैंड फीड करना पड़ेगा, या अगर खा रहे हैं तो कितना खा रहे हैं, क्योंकि एक एडल्ट बर्ड और एक सेमी एडल्ट बर्ड और एक सेल्फ फीडिंग बर्ड में खाने का बहुत अंतर है। अंतर का मतलब एक सेल्फ फीडिंग बर्ड अपने कॉप के अनुसार जितना खाना सारा दिन में इंटेक्ट करता है या पानी पीता है, एक सेमी एडल्ट बर्ड उससे ज़्यादा होगा और एक एडल्ट बर्ड उससे ज़्यादा होगा। जैसे हम लोगों का, हम लोग मान लीजिए एक 2 दिन का बेबी जितना खाना इंटेक्ट करेंगे, इंसान के बारे में बोल रहे हैं, एक 10 साल का बेबी उससे बहुत ज़्यादा इंटेक्ट कर सकते हैं। और हम मान लीजिए मेरे उम्र के अनुसार हमको अगर सही से बॉडी में खाना ना जाए, मान लीजिए मैं रात में 4 रोटी खाता हूँ, अगर उससे अगर मैं हर दिन 1 रोटी खाऊँ तो आहिस्ता आहिस्ता मैं दुर्बल हो जाऊँगा, मेरा इम्यूनिटी पावर घट जाएंगे। वैसे ही बार्च का भी उसी चीज़ में थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो आपका पास जो बार्च है जिस एज पे है वैसे ही वो खाना खा रहा है कि नहीं, वो अब जब मतलब ये कोशिश करोगे कैसे पता। अभी सवाल उठ सकता है, कमेंट सकता है, दादा ये कैसे जान पाए। आप बार्च को मूवमेंट को फॉलो करना चालू कर दो, सिर्फ खाना पीना देने के चले आज नहीं, एक स्थान चुपचाप एक टूल रखिए, वो बैठने का प्लेस रखिए, अपने केज सामने है, आपके एवियरी ओपन मतलब सामने है, चुपचाप बैठ के बार्च को फॉलो कीजिए, वो कितना मन से या तन से खुशी है, आनंद से है, कितना खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह, तभी जाके आपका ये आईसाइट तो मतलब बिल्ड होगा। बार्च को मूवमेंट देके आपको पता लगा सकते हो बार्च मतलब रिकवरी स्टेज पे है या जो जहाँ पे था वैसे ही है। कभी कभी क्या होता है, मेडिसिन का सपोर्ट लेने की सख्त ज़रूरत पड़ जाता है। मान लीजिए आपके एवियरी में मारपीट हुआ है, वहाँ पे भी नेचुरल उपचार है, नीम का पत्ता और हल्दी एक साथ दे के आप उस स्थान पे दे दो, वो खून भी रुक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी स्टेज में जाएगा। वो तुलसी का पत्ता भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो करने के लिए जो पेशेंस और जो मतलब टाइमिंग लग सकता है, वहाँ से एक स्प्रे या कुछ भी देने से, जैसे बेटाडीन या एक्सन स्प्रे देने से तुरंत खून रुक सकता है, जो एक मतलब इजी प्रोसेस है। तो इसीलिए मेडिसिन का सपोर्ट ज़रूर एक साइड में लेना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन फिर एक पॉइंट को हम फोकस कर रहे हैं, मेडिसिन को ही ज़िंदगी मत बनाइए बार्च का, नेचुरल केयर में रखिए, मेडिसिन को सपोर्ट हिसाब से रखिए। जैसे हम लोग चलते हैं, हम लोग अपनों का शरीर को खाने के ऊपर निर्भर करवाते हैं, ना कि मेडिसिन के ऊपर।
हाँ, जो लोग बीमार है, जो लोग ऐसे बीमारी में जूझ रहे हैं जिसको मेडिसिन मस्ट है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो वो तो खाना नहीं छोड़ देते, खाना तो खाते हैं। उसका जो उस मतलब बीमारी के कारण जितना खाना उसको खाना चाहिए, ये खाना नहीं खाना चाहिए, वो खाना खाना चाहिए, एक रूटीन होता है, उसी के हिसाब से वो खाने के बाद मेडिसिन लेता है। वैसे ही बार्स को खाना से ही कीजिए, मेडिसिन को सपोर्ट दीजिए, तभी जाके एक बैलेंस, मतलब जैसे इसका वीडियो का नाम है बैलेंस विथ नेचुरल केयर एंड मेडिसिन्स, तो ये दोनों में एक संतुलन तभी एक स्थान पे रहेगा। क्योंकि जितना नेचुरल केयर, नेचुरल चीज़ आपके बार्स के शरीर में जाएंगे, उसका लॉन्जिविटी मतलब आयुकाल वृद्धि पाएगा, वृद्धि होगा, हेल्थ रहेगा सही, इम्यूनिटी पावर भी सही रहेगा। उसके साथ साथ बार्स नॉर्मली ब्रीड पे आएंगे, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती। मतलब जैसे हम लोग बाज़ार में बहुत सारे फूड है, सॉरी मेडिसिन है, जिसको बोला जाता है आयुर्वेद है, लेकिन अब हम लोग तो नहीं जानते हैं। आज मार्केट में बहुत कुछ सेल हो रहा है, तो लेकिन इसीलिए बोल रही हूँ, अब खुद के ऊपर जैसे हम लोग सोच के प्रयोग करते हैं, वैसे ही हर चीज़ को लोग कुछ भी बोलेंगे सेल करने के लिए, मैं नहीं हूँ जो मतलब चिल्ला के छाती ठोक के बोल सकता हूँ, मैं नहीं हूँ जो आपको जो सही और गलत का फ़र्क महसूस करवा दे। लोगों का काम है खुद का प्रोडक्ट को सही करके बेचना, ठीक है, तभी जाके जब हम खुद का प्रोडक्ट नहीं, लेकिन कभी मैंने ये नहीं बोला जो V+ खिलाने के बाद सारे मेडिसिन ऑफ कर दो, V+ ही एक मत तो सब कुछ है, कभी नहीं बोला। V+ एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है, लेकिन इसीलिए बहुत ही सोच समझ के मेडिसिन को प्रयोग कीजिए। ह्यूमन मेडिसिन सेफ़ है, सिक्योर है, चाहे कोई भी एनिमल के लिए हो या बर्ड्स के लिए हो, तभी जाके कोई भी ह्यूमन मेडिसिन आपका टेस्ट ट्रायल में आता है, फर्स्ट गिनी पिग या रैबिट के ऊपर या चूहा के ऊपर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का एनाटॉमी हम लोगों का एनाटॉमी में बहुत सारी सिमिलरिटी है। और कुछ लोग बोलते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ह्यूमन मेडिसिन गलत है, तो इसीलिए बोल रही हूँ, बुद्धि है, सोच समझ के सब कुछ कीजिए। बाकी पार्ट हम दूसरे एपिसोड में डिस्कस करेंगे, मतलब वही लास्ट एपिसोड होगा, पूरा हम कंप्लीट करेंगे उसमें। तो आज इतना ही। सचमुच नेचुरल आने की कोशिश कीजिए, अब खुद महसूस करोगे जो पहले क्या रिजल्ट था, अभी क्या रिजल्ट है। नमस्कार।